दिस इज वर्मा और आप देख रहे हैं एमएमजी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। ये 3D चैप्टर जो है जेईई मेंस में है और एडवांस में प्लेन भी है। 3D के साथ साथ लाइन के साथ साथ प्लेन भी है। तो प्लेन चैप्टर लोग अगर नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है, लोग जेईई मेंस तक ही पढ़ते हैं, सिलेबस कवर करते हैं। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, इसको ध्यान से जल्दी से देख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए ये प्लेन की इक्वेशन है पूरी, ये भी प्लेन की इक्वेशन है, दोनों आपस में बराबर कर दिया गया है क्योंकि दोनों इक्वल टू जीरो भी दिया रहेगा, दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये एक प्लेन ये हो गया दिस इक्वल टू जीरो, यही प्लेन हो गया दिस इक्वल टू जीरो, ये दो प्लेन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ऐसे अगर लिखा रहे, अक्सर जी एडवांस में इस टाइप का लिख के आता है, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। वो लाइन की इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कि कैसे ये लाइन की इक्वेशन है। और दूसरा इंफॉर्मेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो ये दो प्लेन आपको दे रखा है और सेम वही है और दोनों का मेथड एक ही है लाइन की क्वेश्चन निकालना। तो ये बोला कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इसका क्या मतलब है कि मान लो एक प्लेन ये हो गई, अब आपस में ये दूसरी प्लेन इंटरसेक्ट कर रही होगी, मान लो ऐसे ही बना देता हूं, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना दूं, चलो ठीक है। तो ये बीच में एक लाइन बनेगी, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, लाइन बनेगी। जैसे आपको समझना है तो आप बुक लें, बुक को आप ओपन करते हैं, एक नोटबुक या बुक जो भी है आप ओपन करते हैं, तो आपके पास बीच में एक लाइन बनती है, इसकी इक्वेशन बोला है। कंटेनिंग एक प्लेन ये हो गई बुक के लिए, बुक के पेजेस वाले ये प्लेन हो गए, बीच वाला ही आपको निकालना है, यानी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स निकालना है। तो निकालने का दोनों का एक ही तरीका है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। या लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इसका भी यही मतलब है कि प्लेन का जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों प्लेन आपस में, उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। इससे भी और इससे भी, दोनों के एक ही बात है। तो लाइन की इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कैसे लाइन की इक्वेशन निकलेगी। बड़ा ईजी एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं और आपको समझा देता हूं। तो मैंने इसको मिटा दिया, देखिएगा एक एग्जाम्पल के साथ आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो जैसे मैं इक्वेशन दे देता हूं, 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6, पहला प्लेन, और दूसरा है x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू मान लो 7 दे रखा है। अब मुझे इससे लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है, हम लाइन की क्वेश्चन निकालेंगे। यहां से हम लोग करते हैं, देखो निकालना कौन सा आसान है, जेड निकालना आसान है। पहले जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से निकालते हैं जेड की वैल्यू। तो अपने पास जेड इक्वल टू आ रहा है यहां से 6 माइनस 2x प्लस का 3y। पहले से मैंने z निकाला और सेकंड में पुट कर दें इस z की वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2y प्लस का 6 माइनस का 2x प्लस का 3y दिस इक्वल टू 7। तो यहां से आपके पास यह जाएगा माइनस का 3x और ये प्लस का y इक्वल टू 6 उधर गया तो 1 आ गया। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस का 3x इक्वल टू, ये y उधर जाएगा तो 1 माइनस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो ये x 3x इक्वल टू y माइनस 1। अब ये 3 इधर ले जाए और यहाँ पर 1 लिखा है नीचे तो इधर लाए, तो ये लिखा जा सकता है x अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो लाइन का फॉर्मेट बनने वाला है। 3D में आपने लाइन देखा होगा, z इक्वल टू जेड माइनस समथिंग अपॉन होता है ये, तो वो बनने वाला है। बस मैंने ये निकाल लिया पहला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। दूसरा आप लोग का क्या करने वाले हैं, हम लोग x और z में रिलेशन निकाल लें, x और z में। तो y को एलिमिनेट कर लेते हैं तो x और z आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं y एलिमिनेट करना आसान है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट करना है और x और z में रिलेशन चाहिए अपने को। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से y की वैल्यू निकाल सकता हूं, z माइनस 6 प्लस 2x। यहां से देखो, तो यहां से y आ जाएगा, यहां से अगर y निकाल, यहां से y निकाले थोड़ा आसान है। तो इस इक्वेशन से y आप निकाल सकते हो 7 माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस का 2, ये y आ जाएगा। ये इधर रहेगा, या 7 इधर लेते, x प्लस जेड माइनस 7 डिवाइड बाई 2 हो जाता, या सब कुछ उधर ले गए और माइनस 2 से डिवाइड कर दिया y। अब y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट में फिर डाल दें, इस वाले में डाल दें, इक्वेशन फर्स्ट नहीं इसमें डाल दें y की वैल्यू। तो अपने पास आ जाएगी ये 2x माइनस का 3 और y की वैल्यू मैंने डाल दी 7 माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस का 2, ये y की वैल्यू मैंने डाल दी, और प्लस जेड पहले से था, दिस इक्वल टू 6 था। ओके, माइनस 2 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, ये माइनस 2 नीचे हट गया तो माइनस 21, 3 का मल्टीप्लाई, और प्लस का 3z प्लस का 3x, और माइनस 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये माइनस का 2z दिस इक्वल टू ये माइनस का 12 आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहां से x और z में एक रिलेशन आने वाला है, तो यहां से देखिए कितना हो रहा है, तो ये माइनस का x बचेगा, माइनस का x, क्योंकि माइनस का 4x 3x माइनस का x, और 3z, और ये माइनस का 2z तो प्लस का z बनेगा, और ये माइनस का 21, और कहीं कुछ है क्या, माइनस का 21, और माइनस का 21 उधर माइनस का 12, तो उस साइड जाएगा तो 21 और 12 यानी 9 आएगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 9 हो गया। तो यहाँ से भी एक रिलेशन आ गया कि z इक्वल टू हो जाएगा या z माइनस 9, या आप ऐसे कर सकते हैं x को उधर लाइन 9 को उधर, तो z माइनस 9 इक्वल टू x आ गया आपके पास। अब डिवाइड बाई 1 इसको कर ले तो डिवाइड बाई 1 इसको कर लेंगे, तो इक्वेशन ये सेकंड हो गई। अब इन दोनों को आपस में मैच कर दे तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू z माइनस 9 बाई 1। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही थी।
तो कंटेनिंग वाली डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। अगर डीआरएस समझना है तो ये डीआरएस हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा पॉइंट समझना है तो 0, 1 और ये 9 दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह ही निकाली जाती है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।